शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। सभी तारीफ़ें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। और स्केरी उर्दू टेल्स के सभी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मैं अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। और आज की स्टोरी हिब्बतुल्लाह ने कनाडा से शेयर की है। हिब्बतुल्लाह कहते हैं कि जहाँ पर मैं रहता हूँ ये मेरा अपना ज़ाती घर है, जिसको 3 साल पहले मैंने ख़रीदा। मेरे इस घर के अंदर बहुत अजीब से वाक़यात होते हैं, लेकिन अब मेरी उन लोगों के साथ, उन जिन्नात के साथ दोस्ती हो चुकी है। हमारा आपस में अब इसी तरह होती रहती है, लड़ाई होती रहती है, चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। मैं उन्हें डांट देता हूँ, वो मेरी चीज़ों को छेड़ते हैं, तंग करते हैं मुझे, मेरे बीवी बच्चों को तंग करते हैं। इसी तरह के कुछ खौफनाक वाक़यात लेकर आज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, आपके लिसनर्स की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। कहते हैं मेरा जो वॉशरूम है मेरे रूम का, जहाँ पर मैं नहाता हूँ, उधर वो कहते हैं जी हमेशा ही मेरे शैम्पू को वो चीज़ गायब कर देती है। मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का अपना अलग वॉशरूम है, क्योंकि उधर सबके रूम अलग हैं। मेरी बीवी अपने अलग वॉशरूम में जाती है, बच्चे अलग जाते हैं। हम एक दूसरे की चीज़ों को बिल्कुल टच नहीं करते। तो मेरे शैम्पू को हमेशा ही कोई चीज़ इधर से उधर कर देती है। और बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि शैम्पू को वो गिरा देते हैं और गिराने के बाद मुझे हंसी की आवाज़ें आती हैं। मैं फिर बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो थोड़ी देर के बाद मेरा वही शैम्पू कोई मेरे वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करता है और मैं दरवाज़ा जब खोल कर देखता हूँ तो वही बॉटल एज़ इट इज़ पड़ी होती है। ये वाक़यात होते हैं और ये बिल्कुल हकीकत है। कहते हैं एक दफ़ा मेरी बीवी सो रही थी और मैं कहीं लेट आया था, तो वो कहती हैं कि किसी ने मेरी टांगें इस तरह पकड़ी, इतनी ज़ोर से पकड़ी कि एक तो मेरी टांगों के ऊपर निशान पड़ गए और मुझे उठाकर किसी चीज़ ने ज़मीन पर फेंका। तब ये वाक़यात बिल्कुल नए नए थे और तब हम लोगों ने बिल्कुल, वो घर कुछ ही अरसा हुआ था ख़रीदे हुए। हम लोगों के घर के बिल्कुल सामने एक बहुत खूबसूरत लेक है, जहाँ पर वो कहते हैं कि हम लोग अक्सर जाया करते हैं, बैठा करते हैं। एक दिन हम लोगों ने वो कहते हैं कि पार्टी की, खाने वगैरह बनाए और खाने वगैरह बनाकर उसी लेक के करीब हम लोगों ने चेयर्स रखी, मेरे बेटे ने, मैंने और मेरी मिसेज़ ने, और हम लोग खाना खाने लगे। तो मेरी मिसेज़ जो पीस खा रही थी, चिकन पीस, उन्होंने वो चिकन पीस उस लेक के अंदर फेंका। टाइम मगरिब का होगा। वो कहते हैं जैसे उन्होंने वो चिकन पीस उस लेक के अंदर फेंका तो एक अजीब सी चीज़ जो कि मैं बयान नहीं कर सकता अंदर से निकली और वो मेरी मिसेस उसको देखकर डर गई, बच्चा डर गया और वो वहाँ से भागे, डर के पीछे की तरफ भागे। तो मैं उस चीज़ को देख रहा था और उसको अपने कैमरे में उसको रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन मैंने जब अपने मोबाइल कैमरे को ऑन किया तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, रिकॉर्डिंग का वो ऑप्शन ही नहीं आ रही थी। मेरी मिसेस शोर डाल रही थी कि जल्दी से हिब्बतुल्लाह आप पीछे आ जाए, आपको कुछ कहीं हो ना जाए। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बेफिक्र रहो। हमने आइंदा इस लेक पर बिल्कुल भी पार्टी नहीं की करनी और ना ही इधर जाया करना है। उस लेक की तरफ जो हमारी बालकोनी है, हमने इवन के उस विंडो को भी परमानेंट बंद कर दिया। हम लोग बिल्कुल सामने नहीं जाते। उस लेक के मुतालिक बहुत सी बातें मशहूर हैं कि वहाँ पे जिन्नात हैं, असेब है और वो जो कि लोगों को नज़र भी आते हैं, तंग भी करते हैं। हिब्बतुल्लाह बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं जो कि मैं आपके साथ, वो कहते हैं कि और भी शेयर करूँगा। ये स्टोरी थी हिब्बतुल्लाह की जो कि उन्होंने कनाडा से शेयर की। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये मेरे एक लिसनर हैं जो कि मेरे न्यू लिसनर हैं और वो कहते हैं कि मैंने आपके चैनल को, वो कहते हैं कि मैंने हालिया दिनों में आपके चैनल को सब्सक्राइब किया और आपके चैनल की स्टोरीज़ को सुना और मुझे ये स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगी। बहुत शुक्रिया सलमान। सलमान कहते हैं मैं आपके साथ खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक डिलीवरी बॉय था और उससे पहले जो मेरी कोई जॉब नहीं थी, मैं जॉब लेस था। और फिर मुझे, वो कहते हैं कि जो दराज ऐप है उसकी जो भी डिलीवरी होती है वो मैं किया करता हूँ और मुझे एक जॉब मिल गई। और मुझे जहाँ पर डिलीवरी करनी थी वो जगह बिल्कुल शहर से बाहर थी। अक्सर मैं जो ये काम करता था कि जो शहर से बाहर की डिलीवरी होती थी मैं उनको पहले करता था, क्योंकि अक्सर लेट हो जाया करता था। रात के टाइम पर लेट हो जाता हूँ तो मैं अपने शहर की डिलीवरीज तो लेट कर लेता हूँ, लेकिन आउट ऑफ सिटी जो मुझे जाना पड़ता है वो मैं लेट नहीं करता। इसी तरह मैंने किसी और शहर में, अपने इलाके में ही आगे कहीं डिलीवरी करनी थी जाकर, तो वो कहते हैं कि मेरे साथ एक बहुत खौफनाक वाक़या पेश आया।
अब मैं जहाँ पर डिलीवरी करने के लिए जा रहा था उस टाइम पर मुझे मगरिब हो चुकी थी और रात हो चुकी थी। मुझे पता था कि मुझे वापस आते आते 8 बज जाने हैं। मैं जैसे ही डिलीवरी करके उधर से वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक बस खड़ी हुई दिखाई दी। एक बस जो कि बिल्कुल मुझे दूर से तो लग रहा था कि वो पैसेंजर से भरी हुई है, लेकिन जैसे ही मैं बिल्कुल उस बस के करीब आ गया तो वो बिल्कुल सुनसान थी। मुझे एक दफ़ा ये हैरानगी हुई कि दूर से तो मुझे इसके अंदर रोशनी भी नज़र आ रही थी, मुझे लोग इधर उधर से उतरते नज़र भी आ रहे थे, लेकिन मेरे करीब आने पे तो ये बस इस तरह खड़ी है जैसे कि ये 100 साल से बंद हो, इसमें कोई पैसेंजर आया ही नहीं है। तो मैं जैसे ही उसके करीब से गुजरने लगा हूँ तो मुझे मेरी बाइक पे किसी ने पीछे से बहुत ज़ोर से पत्थर मारा। वो पत्थर शायद नुकीला था जो कि मेरी मोटरसाइकिल के टायर को लगा और टायर पंचर हो गया। अंधेरा था और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसी टाइम इतनी खौफनाक एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई जिसको सुनकर मेरा तो एक दफ़ा दिल दहल गया और मैं अब उधर रुक गया, मोटरसाइकिल भी रुक गया बिल्कुल बस के करीब। वो कहते हैं कि मैं अब इधर उधर से देखूं कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान रास्ता था और मुझसे ये गलती हुई थी कि मैंने इतनी दूर डिलीवरी करने के लिए मगरिब के टाइम पे निकला हूँ। मैंने नेक्स्ट डे भी ये डिलीवरी दे सकता था। मुझे मेरे ऑफिस मैनेजमेंट ने ये कहा था कि तुम ये डिलीवरी नेक्स्ट डे भी दे सकते हो, लेकिन अपने टाइम को बचाने के लिए मैंने इस डिलीवरी को जल्दी देने की कोशिश की और इसके नतीजे में वो कहते हैं कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। मैं क्या देखता हूँ कि अब वो जो बस है जहाँ पर मैं रुका हूँ उसकी दूसरी साइड पे बिल्कुल सुनसान झाड़ियाँ थी, खामोशी थी, अंधेरा था। अचानक से उस बस की लाइट्स ऑन हो गईं जिसने मुझे और ज़्यादा डरा दिया। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे बस के पीछे से अब पायल छनकने की आवाज़ें आने लगीं। जो बस की लाइट थी वो ब्लिंक करी थी बार बार। अब कई दफ़ा लोग ये भी कह देते हैं कि कुछ अंदर चीज़ की शॉर्टेज हो जाए, शॉर्ट हो जाए कुछ चीज़ तो लाइट ऑन ऑफ होने लगती हैं, लेकिन उनको ऑन ऑफ होने के लिए उनको उस बस को स्टार्ट करना भी तो ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं था, बस की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी और पायल छनकने की आवाज़ आ रही थी। कुछ ही देर में जब मैं अपने टायर को देख रहा था तो मैंने देखा कि बस की एक ओर से एक औरत चलती हुई आ रही है। उस औरत ने अपना आधा चेहरा छुपाया हुआ है और आधा चेहरा नंगा है। उसके हाथ में एक दिया था जिसको हाथ पे रखे वो मेरे करीब आ रही थी। अब ये सारा माजरा देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और सारी जो डिलीवरी मेरे पास थी उसको छोड़कर भागना भी मेरे लिए हज़ारों का नुकसान था। मैं उस नुकसान को पूरा नहीं कर सकता था। सलमान कहते हैं कि मैं मोटरसाइकिल को मैंने उठाया और उसको भगाना शुरू कर दिया। उस टाइम कोई अल्लाह की ऐसी रहमत हुई कि वो पंचर हुआ टायर भी तेज़ी से, उसमें भी ऐसे लगता था कि जैसे अल्लाह के हुक्म से ऐसी जान डली है कि वो भी तेज़ी से चलने लगा। क्योंकि पंचर हुआ टायर जो होता है वो अक्सर वो नहीं उस पर हम ट्रैवलिंग कर सकते, उसको इवन के हाथ के साथ भी नहीं आगे लेकर जा सकते। कहते हैं कि मैंने इतनी ताकत से उसको मोटर बाइक को घसीटना शुरू कर दिया और वो जो मखलूक थी वो मेरे पीछे अब बड़ी तेज़ी से भाग रही थी। उसकी रफ़्तार तेज़ हो रही थी और जितनी उसकी रफ़्तार तेज़ थी उतनी तेज़ रफ़्तार से मैं आयतल कुर्सी और अपने मोटरसाइकिल को भगा रहा था और ख़ुद भी साथ साथ भाग रहा था। कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद मैं किसी रोशनी वाली जगह पर आया और मेरा दम निकल रहा था। मुझे लगता था कि मुझे हार्ट अटैक हो जाना है। पास ही एक वो कहते हैं कि एक शॉप थी, छोटी सी शॉप थी, वो मुझे कोई ऐसी पान की शॉप लग रही थी। मैं उसके करीब आया, मेरा सांस नहीं निकल रहा था। उन्होंने मुझे रोका और पानी वगैरह पिलाया। उधर साथ एक जगह बनी थी बैठने की जहाँ पर लाइट थी और जिस जगह से मैं आया था वो जगह काफ़ी सुनसान रास्ता था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस रास्ते पर कैसे आए हो? मैंने कहा कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आप मेरे पास चीज़ें देख रहे हैं, तो मैं कुछ डिलीवरी करने के लिए गया था और मुझे आते हुए लेट हो गया तो मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि एक तो तुमने बहुत गलती की है इस तरफ से आने से। इस तरफ एक बस है जो कि बहुत पुरानी है और बड़े ज़माने से इधर ख़राब हुई है। कहा जाता है कि उस बस के ऊपर आसेब और भूतों का बसेरा हो चुका है। एक खौफनाक पिछल पैरी चुड़ैल को देखा जाता है जो कि लोगों को तंग करती है और उनके सामने आ जाती है। इवन के इस रोड से गुजरने वाले लोगों के पीछे भागना भी शुरू कर देती है। उन्होंने कहा कि तुम खुशकिस्मत थे कि तुम्हारी जान बच गई, नहीं तो वो मखलूक तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देती कि तुम्हारी जान को भी ख़तरा था। टायर उन्होंने उसका ठीक करवाया उस डिलीवरी बॉय का। वो कहते हैं कि मुझे अपने घर तक जाने के लिए 1 घंटे का रास्ता लगना था
और वो जो जिनकी वो शॉप थी छोटी सी, उसी शॉप के पीछे उन्होंने वो कहते हैं कि चारपाइयाँ वगैरह डाली हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मुनासिब लगता है तुम आज रात इधर ही रुक जाओ, ये रास्ता ख़तरनाक है, चोर वगैरह भी बहुत होते हैं और वैसे भी जन्नात और असेब का बसेरा है, तुम्हारे लिए बेहतर है कि आज रात तुम इधर ही रुक जाओ और अपने मोटरसाइकिल को हमारी शॉप के अंदर खड़ा कर दो। उन्होंने मोटरसाइकिल को शॉप के अंदर खड़ा किया और शॉप को लॉक लगा दिया और कहा कि बेटा आज रात तुम इधर तसल्ली से रहो। वो रात जब मैं उधर रुका तो आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो जो शॉप के बाहर रोड के ऊपर ही उन्होंने चारपाइयाँ डाली थी जहाँ पर वो सो रहे थे। मैं हैरान होता हूँ कि लोग बाहर सोते कैसे हैं। इस कदर असेब, इस कदर मखलूक़ात, सारी रात मुझे खौफनाक आवाज़ें, कभी कोई मेरे पाँव के अंगूठे को छेड़ता था और कभी ऐसे लगता था कि कोई हवा तेज़ी से मेरे करीब से गुजरी है, कभी कोई ऊपर ली हुई चादर को छेड़ता था, तो कभी कोई चारपाई को ऐसे लगता था कि ज़ोर ज़ोर से पाँव मारा हो। सुबह हुई तो मैंने उन अंकल से पूछा कि आप इधर रात को सोते कैसे हैं, इधर इस कदर असेब तंग करते हैं, छेड़ा छाड़ी करते हैं उस इंसान के साथ, उसको तकलीफ़ देते हैं, उसको खौफ व हरास में डाल देते हैं। तो उन्होंने कहा अब हमारी आदत हो चुकी है, अब हमें ये चीज़ें मायूब और इनसे खौफ नहीं आता और हम लोग इधर ही रहते हैं और हमें ये चीज़ें अब सवाए तंग करने के, छेड़ने के और कुछ नहीं कहती। हमारे सामने भी आ जाए तो हमें डर नहीं लगता। तो ये कहानी थी सलमान की। सलमान कहते हैं मैं फिर नेक्स्ट डे गया, मैंने अपने ऑफिस में ये सारी बात बताई, वाक़या बताया। तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने मुझे सख्ती से ताकीद की कि सबसे पहले इंसान की जान ज़रूरी है और फिर बाकी काम होते रहेंगे, आइंदा ऐसे तुमने बिल्कुल नहीं करना। दिन के टाइम तुम आउट ऑफ सिटी जो होती हैं वो सारी करके आया करो, जो शहर के अंदर करीब वो कस्बे बने होते हैं तो उधर मैं डिलीवरी करता हूँ। ये कहानी थी सलमान की। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने अपनी स्टोरी शेयर की और ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। मेरे लिसनर्स को मेरी स्टोरीज़ कैसी लगी अपना फ़ीडबैक दिया करें और कहना चाहूँगी कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ें, ख़ासकर जुमरात और जुमे की रात ख़ुसूसी एहतमाम किया करें और रोज़ की रूटीन बनाएँ। वालिदैन की खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें, कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, तहारत की हालत में रहें और नेक काम करें। इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने वालिदैन का, अपने तमाम अहले खाना का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।